आपने कभी मार्केट बंद होने के बाद खुद से ये सवाल पूछे हैं, मुझसे ही गलती क्यों हो जाती है? सब कुछ पता होते हुए भी मैं वही मिस्टेक क्यों दोहराता हूँ? SL लगाने के बाद भी मैं उसे काट क्यों नहीं पाता? आप ट्रेड लेते वक्त कॉन्फिडेंट होते हो, लेकिन लॉस आते ही आप टूट जाते हो। एक लॉस, फिर दूसरा, और फिर दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, ये पैसा वापस चाहिए। आप जानते हो ओवर ट्रेडिंग गलत है, फिर भी करते हो। आप जानते हो डिसिप्लिन जरूरी है, फिर भी टूट जाता है। और रात को चार्ट देखते हुए आप खुद से कहते हो कल से सब ठीक करूंगा, लेकिन अंदर से आप भी जानते हो कल भी यही होगा। अगर ये सवाल, ये दर्द, ये फ्रस्ट्रेशन आपको अपने जैसे लग रहे हैं तो यकीन मानिए ये ऑडियो बुक आपके लिए है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे सुनने के बाद डिसिप्लिन कोई भारी शब्द नहीं रहेगा, जिसे समझने के बाद आप ये नहीं पूछेंगे डिसिप्लिन कैसे रखूं, बल्कि आप समझ जाओगे डिसिप्लिन टूटता क्यों है। इस किताब का नाम है द डिसिप्लिन ट्रेडर, और इस किताब को लिखा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक, मार्क डगलस। मार्क डगलस ने ये किताब किसी इंडिकेटर के लिए नहीं लिखी, उन्होंने ये किताब उस ट्रेडर के लिए लिखी है जिसे सब आता है लेकिन फिर भी पैसा नहीं बनता। इसी किताब से हमने डिसिप्लिन में रहने के 10 ऐसे पावरफुल लेसन्स निकाले हैं जिन्हें अपनाकर दुनिया के कई ट्रेडर्स सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, आज भी कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिट में हैं। जैसे पॉल ट्यूडर जोन्स, जो रिस्क और डिसिप्लिन को रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं, या मार्क मिनर्विनी, जिनकी पूरी ट्रेडिंग रूल बेस्ड डिसिप्लिन पर टिकी है, या फिर जेसी लिवरमोर, जिनकी सबसे बड़ी सीख यही थी कि मार्केट नहीं, ट्रेडर खुद को कंट्रोल करना सीखे। इन ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन सबका एक जैसा है, और यही डिसिप्लिन इस ऑडियो बुक में स्टेप बाय स्टेप आपके सामने खुलेगा। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, इस ऑडियो बुक को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि हर लेसन अगले लेसन की चाबी है, और अगर आपने एक भी लेसन मिस कर दिया तो हो सकता है आप वो ताला न खोल पाए जो आप खोलना चाहते थे, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का ताला। लेकिन इससे पहले, अगर आप सच में ट्रेडिंग माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव एक छोटी सी ई बुक में लिखा है। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग माइंड मास्टरी। इसकी कीमत सिर्फ 299 रुपए है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाले लिंक से खरीद सकते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत गहराई वाला कंटेंट है। तो चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं हमारे जाने माने मार्क डगलस की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर के लेसन्स की तरफ। तो दोस्तों, मार्क डगलस का पहला लेसन सीधे चार्ट पर नहीं लगता, ये लेसन सीधे आपके दिमाग पर लगता है। मार्क डगलस कहते हैं ट्रेडर मार्केट में इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसे ट्रेडिंग नहीं आती, ट्रेडर इसलिए हारता है क्योंकि वो पेन से भागता है। अब ये बात सुनते ही दिमाग तुरंत बोलेगा, नहीं, मैं पेन से नहीं भागता, मैं तो बस नुकसान से बचना चाहता हूँ। लेकिन जरा रुकिए, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। आप लॉस से नहीं भागते, आप उस फीलिंग से भागते हो जो लॉस के साथ आती है। वो फीलिंग कि आप गलत हो गए, वो फीलिंग कि आपका डिसीजन सही नहीं था, वो फीलिंग कि आपने फिर वही गलती कर दी, और यही फीलिंग आपको डिसिप्लिन तोड़ने पर मजबूर करती है। अब जरा अपने ट्रेड्स याद कीजिए। ट्रेड लेने से पहले सब कुछ क्लियर होता है, प्लान बना होता है, एंट्री, SL, टारगेट सब तय। आप कॉन्फिडेंट होते हो, आप खुद से कहते हो इस बार बस प्लान फॉलो करूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड ओपन होता है कुछ बदल जाता है, प्राइस थोड़ा उल्टा जाता है और सीने में हल्का सा दबाव महसूस होता है। आप SL देखते हो और दिमाग कहता है अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। यही वो पल है जहां डिसिप्लिन नहीं टूटता, यही डिसिप्लिन मारा जाता है। मार्क डगलस कहते हैं डिसिप्लिन टूटता नहीं, डिसिप्लिन छोड़ा जाता है, जानबूझकर नहीं, डर के मारे। क्योंकि उस पल आपका दिमाग ये नहीं सोच रहा होता कि ये ट्रेड सिस्टम का हिस्सा है, आपका दिमाग बस ये सोच रहा होता है अगर अभी एग्जिट किया तो पेन होगा, और इंसान पेन से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। SL हटाना, पोजीशन बढ़ाना, रिवेंज ट्रेड लेना, रूल्स भूल जाना, सब कुछ। आपने नोटिस किया होगा डिसिप्लिन हमेशा लॉस के पास आकर टूटता है। प्रॉफिट में डिसिप्लिन नहीं टूटता, एक्साइटमेंट में डिसिप्लिन नहीं टूटता। डिसिप्लिन टूटता है उस जगह जहां आपको खुद को गलत मानना पड़ता है। मार्क डगलस इस लेसन में यही सबसे बड़ा सच बताते हैं। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम है खुद को गलत मानना। मार्केट आपको रोज गलत साबित करेगी, ये उसका काम है, लेकिन ट्रेडर इस सच्चाई के लिए मेंटली तैयार नहीं होता। वो चाहता है कि एनालिसिस सही निकले, वो चाहता है कि मार्केट उसकी सुने, और जब ऐसा नहीं होता तो डिसिप्लिन इमोशन के सामने हार जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपको पहले से ये पता हो कि लॉस नॉर्मल है, कि गलत होना ट्रेडिंग का हिस्सा है, तो क्या आपको SL काटने में इतना दर्द होगा? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप ऊपर से तो मान लेते हो कि लॉस नॉर्मल
है, लेकिन अंदर से आप उसे फेलियर मानते हो। और जब बिलीफ और रियलिटी टकराते हैं तो डिसिप्लिन बचता नहीं। मार्क डगलस कहते हैं, डिसिप्लिन तब तक टिक नहीं सकता जब तक ट्रेडर लॉस को पर्सनली लेना बंद नहीं करता। लॉस ट्रेड का रिजल्ट है, लॉस आपकी पहचान नहीं है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इन दोनों को अलग नहीं कर पाते। यही वजह है कि एक लॉस के बाद दिमाग कहता है अब रिकवर करना है, और रिकवरी के नाम पर जो होता है आप जानते हो, ओवर ट्रेडिंग, बिगर पोजीशन, रूल्स की धज्जियां, और दिन के अंत में आप खुद से कहते हो काश SL मान लिया होता। लेकिन अगली बार फिर वही होता है। क्यों? क्योंकि आपने रूट प्रॉब्लम को कभी एड्रेस ही नहीं किया। रूट प्रॉब्लम डिसिप्लिन की कमी नहीं है, रूट प्रॉब्लम है